दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, नेमिंग कन्वेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग कन्वेंशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नाम देने का कुछ तरीका होता है जो जावा ने हमें प्रोवाइड किया है। अगर हम उन तरीकों को फॉलो करेंगे तो हमारा जो कोड है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ज़्यादा रीडेबल होगा। अब यहाँ पर एक लाइन वाली बोली कि हमारा जो कोड है वो ज़्यादा रीडेबल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर उस कोड को देखता है, पढ़ता है, तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। जितना ज़्यादा आपका कोड रीडेबल होगा, यानी कि जो दूसरा प्रोग्रामर है वो उतना ही आसानी से उस कोड को समझ पा रहा है। ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशंस का यूज़ क्यों किया जाता है? इस वजह से, ताकि जो कोड है हमारा वो रीडेबल हो जाए। बेसिकली जावा के अंदर दो कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। पहली है पास्कल कन्वेंशन और दूसरी है कैमल केस कन्वेंशन। ये समझ में आ गया कन्वेंशन क्या, नेमिंग कन्वेंशन क्या है और नेमिंग कन्वेंशन को यूज़ क्यों किया जाता है। मतलब यूज़ क्यों किया जाता है ये तो हमने देख लिया कि बेसिकली, हाँ, ताकि हमारा जो कोड है वो ज़्यादा रीडेबल हो। नेमिंग कन्वेंशन को होता क्या है, मतलब नाम देने के कुछ तरीके होते हैं, ऐसे समझो उसको, जो जावा ने हमें प्रोवाइड किए हैं। चलिए, जो दो तरीके हैं, पहला तरीका है पास्कल कन्वेंशन, दूसरा है कैमल केस कन्वेंशन। आके इनको वीएस कोड में थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से ये हमें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ। टेक्स्ट फाइल छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं हेलो डॉट जावा वही फाइल बनाता हूँ। जितना मैंने कोड आपको पिछली वीडियो में सिखाया था उतना ही कोड मैं आपको अभी आपके सामने लिख के दिखाता हूँ, और आप खुद से भी ट्राई करिएगा। क्लास हेलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। देखिए, मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें इनकी, मतलब ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे। ये लाइनें क्या करती हैं, ये वर्ड्स का क्या क्या यूज़ है, एक बेसिक आइडिया मैंने इनका आपको दे दिया था। इस वीडियो में बेसिकली जो देख रहे हैं कन्वेंशंस को, क्या चीज़ है वो, उसको बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है पास्कल कन्वेंशन। मतलब पास्कल कन्वेंशन सिंपल सा ये है कि जब भी आप क्लासेस को नाम दोगे, क्या, जब भी आप क्लास वगैरह को नाम दोगे, मैं कहूँ तो सिंपल, जब भी आपको क्लास को नाम देना है तो आप पास्कल कन्वेंशन को फॉलो करोगे। चलो भैया, ये तो समझ में आ गया कि पास्कल कन्वेंशन कब यूज करनी है, जब क्लास को नाम देना है। ठीक है। लेकिन भैया पास्कल कन्वेंशन में करना क्या होता है, मैंने कहा अभी समझाता हूँ। आपकी ये जो क्लास है इसमें कितने वर्ड है, पहले तो ये देखो। इसमें भैया एक वर्ड है हेलो। जितने भी वर्ड हैं उनका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। ये होती है पास्कल कन्वेंशन, सिंपल। क्या, जितने भी वर्ड हैं आपकी क्लास में, क्लास के नाम में, उसका पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल। यहाँ पर कितना वर्ड है, एक। तो यहाँ पर एक वर्ड का जो पहला लेटर क्या है, एच, इसको हमने कैपिटल कर रखा है। ठीक है। अभी हमने एच क्यों कैपिटल कर रखा है ये समझ में आ गया, क्योंकि हम पास्कल कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए आपकी जो क्लास है उसमें हो सकता था दो वर्ड्स हो। अगर दो वर्ड्स होते तो हम दोनों वर्ड्स के पहले लेटर को कैपिटल कर देते। यहाँ देखो, माई हेलो किया मैंने, माई एक वर्ड है, हेलो एक दूसरा वर्ड है, और दोनों के पहले लेटर कैसे हैं, कैपिटल। चलिए, यही होती है पास्कल कन्वेंशन, सिंपल। जितने भी वर्ड्स हो, एक दो चार, ठीक है। चलिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो वर्ड्स हैं लेकिन यहाँ बीच में कोई गैप नहीं है। मतलब ये गैप नहीं होना चाहिए। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। माई एक वर्ड है, हेलो एक वर्ड है, मतलब दो वर्ड्स हैं बेसिकली ये अलग अलग। लेकिन जब भी आप क्लास को नाम दोगे या मेथड को नाम दोगे, किसी भी चीज़ को आप नाम दे रहे हो जावा में, तो आपको ये स्पेस नहीं बीच में रखनी है, आपको एक गैप नहीं रखना है। ठीक है। तो हमने इन्हें जोड़ दिया। ठीक है। यही होती है पास्कल कन्वेंशन। और कब यूज होती है, क्लासेस को नाम देते समय। चलिए भैया, पास्कल कन्वेंशन तो समझ में आ गई। जो दूसरी कन्वेंशन होती है वो होती है कैमल केस कन्वेंशन। ठीक है। अब कैमल केस कन्वेंशन में क्या होता है, कैमल कन्वेंशन जो होती है ना, कैमल केस कन्वेंशन, इसे यूज किया जाता है मेथड्स को नाम देते समय। किसे, जब हम मेथड्स को नाम दे रहे होते हैं देन हमें उसे यूज करना है। और हमारा यहाँ मेथड कौन था, मेन। ये मेथड था हमारा मेन, हमने डिस्कस किया था। एक मेथड कैसे पहचानोगे आप, अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके आगे ये पैरेंथेसिस लगे हैं तो वो मेथड होता है। ठीक है।
अब कैमल केस कन्वेंशन में क्या होता है कि जितने भी वर्ड हैं, क्या जितने भी वर्ड्स हैं उनको छोड़ो, पहला वर्ड ढूंढो। क्या करो, पहला वर्ड ढूंढो और उसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल। मतलब क्या इसका, यहाँ पर मेन एक सिंगल वर्ड है तो यहाँ पर मेन का जो पहला लेटर है वो स्मॉल है। लेकिन अगर आप मेथड बनाते हो जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हों तो उसमें पहले लेटर को आप छोड़ दीजिए, या मैं कहूँ तो पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा, देखो माई एक वर्ड है, उसका पहला लेटर कैसा, स्मॉल, लेकिन आगे जितने भी वर्ड्स आएंगे, जैसे मेन एक वर्ड है, इस बार मेन का जो एम है वो कैपिटल है। तो यहाँ पर हम कौन सी कन्वेंशन यूज करें, कैमल केस कन्वेंशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पास्कल कन्वेंशन और कैमल केस कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। एक बार नोट्स में इनको देख लेते हैं। पास्कल कन्वेंशन, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। फॉर क्लासेस, इंटरफेसेस एक्सेट्रा वी यूज दिस। क्लासेस को जब हम नाम देते हैं देन हमें इसे यूज करना है, इंटरफेसेस को जब हम नाम देंगे देन हमें इसको यूज करना है। अब एक डाउट आ रही होगी कि भैया ये इंटरफेस क्या होता है। मैं कहूँगा अभी इंटरफेस को छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखो कि इंटरफेस को जब नाम दोगे ना तो आपको कुछ इसी तरीके से आपको नाम दोगे जैसे आप क्लासेस को नाम देते हो, बस इतना समझो अभी क्या। या फिर मैं कहूँगा तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना तब मैं आपको इंटरफेसेस समझाऊंगा, तो वहाँ पर हम और डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी लिख रखे हैं कि जैसे कार है तो कार का सी कैपिटल है, माई कार है तो माई का एम कैपिटल, कार का सी कैपिटल, फर्स्ट एम्प्लॉय क्लास, यहाँ पर फर्स्ट का एफ कैपिटल, एम्प्लॉय का ई कैपिटल, क्लास का सी कैपिटल, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कैमल केस कन्वेंशन की फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड शुड बी स्मॉल, कि जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैसा होगा, स्मॉल, लेकिन उसके बाद आफ्टर वर्ड्स फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी कैपिटल। ठीक है, चलिए। वेरिएबल्स को नाम देते समय, मेथड्स को नाम देते समय, ऑब्जेक्ट्स को नाम देते समय हम इसको यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, हम देखेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, जब हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आएंगे ना, इंटरफेसेस, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, हम फिर से इन चीज़ों को रिपीट करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, कार का सी कैपिटल है, माई कार में एम कैपिटल ए एम स्मॉल है लेकिन कार का सी कैपिटल है। फर्स्ट एम्प्लॉय वेयर में आप देखेंगे तो फर्स्ट का एफ स्मॉल है लेकिन एम्प्लॉय और वेयर के जो पहले पहले लेटर है वो कैसे, कैपिटल। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको नेमिंग कन्वेंशन समझ में आ गए होंगे। अब ये जो अगले 3 पॉइंट्स है ना इनको समझो। पहला पॉइंट कि फाइल नेम एंड पब्लिक क्लास नेम मस्ट बी सेम। वीएस कोड पे समझ में आएगा ज़्यादा बेटर तरीके से, इन चीज़ों को हटा देंगे। और पहला पॉइंट है कि जो फाइल का नाम है और पब्लिक क्लास का नाम है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। ये मैं अभी बता देता हूँ। तो अब यहाँ भैया आपने पब्लिक क्लास बोला, ये क्या चीज़ है, सिंपल सा बोला है, मतलब है कि आप पब्लिक क्लास के आगे पब्लिक लगा दो। जैसे ही आप अपनी क्लास के आगे पब्लिक लगा दोगे तो वो आपकी पब्लिक क्लास बन जाएगी। ठीक है, और पब्लिक क्या था इसके बारे में हमने देख रखा है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो बेसिकली बताता है कि ये मेथड या फिर ये जो क्लास है जिसके भी आगे वो लग जाएगा, ये बताएगा कि इस चीज़ को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अभी ये क्लास के आगे लगा है और मेथड के आगे भी लगा है, तो बोल रहा है, बता रहा है कि इस क्लास को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और इस मेथड को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। सिंपल सा ये मतलब है ना। अब एक रूल है जावा के अंदर कि अगर आपने अपनी क्लास को पब्लिक बनाया है तो आपकी जो पब्लिक क्लास है उसका नाम और आपकी जो फाइल का नाम है वो सेम होना चाहिए। देखो हेलो डॉट जावा है, यहाँ पर क्या है, माई हेलो। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करूँ तो मुझे एरर आएगा। चलाने की कोशिश करते हैं, न्यू टर्मिनल, जावा सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी फाइल का नाम देते हैं जो कि है हेलो डॉट जावा। एंटर किया और एरर आ गया। आ गया एरर, the class myhello is public should be declared in a file name myhello.java। वही बता रहा है कि आपकी पब्लिक क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से माई को हटा दूंगा, हेलो रखूंगा। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं करके भी आपको दिखाता हूँ। जावा सी हेलो डॉट जावा, कंपाइल हो गया जावा, और यहाँ पर अब मैं दूंगा अपनी क्लास का नाम हेलो, चल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये पब्लिक हटा दूँ
क्या, अगर मैं इस पब्लिक को हटा दूँ तो आपकी जो क्लास का नाम है वो फाइल के नाम से सेम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं अभी क्लास हेलो तो चलेगा ही, लेकिन अगर अब मैं इसे माई हेलो कर दूं, अब मैं इसे चलाने की कोशिश करूं, तब भी ये चल जाएगा, अभी भी कोई एरर नहीं आएगा। चलाता हूं आपके सामने। जावा सी फाइल का नाम जो कि है हेलो डॉट जावा, कंपाइल हो गया। जावा हमारी क्लास का नाम जो कि है माई हेलो, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो गया कि क्लास और पब्लिक क्लास के बीच में एक छोटा सा अंतर। चलिए, अगली चीज क्या है कि ओनली वन पब्लिक क्लास कैन बी देयर इन द फाइल। आपकी एक फाइल जो आपने बनाई है, या कहें तो एक सोर्स कोड वाली जो फाइल होगी जावा की, उसमें केवल एक पब्लिक क्लास हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इसकी दिक्कत क्या है, या हम कहें तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक पब्लिक क्लास, इस ये क्लास बनाई थी, इसको आपने पब्लिक कर दिया, ठीक है, और एक आपने पब्लिक एक और क्लास बनाई जिसको आपने पब्लिक किया है, जिसको आपने हेलो किया है, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब दिक्कत ये आती है कि आपकी जो फाइल का नाम है और आपकी पब्लिक क्लास का नाम है वो सेम होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर पब्लिक क्लास दो है, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेन मेथड में कहाँ ढूंढूं, किस क्लास में जाऊं, इस पब्लिक क्लास हेलो वाली में जाऊं या पब्लिक क्लास माई हेलो वाले में जाऊं, ठीक है। अब यहाँ मेन मेथड तो माई हेलो वाले में है ना। अब आप मान लो, ध्यान इस चीज का दो, मैं क्या करूंगा ना, इसे कॉपी मैंने किया है, जितना भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। अब यहाँ पर मेन मेथड इसमें भी है और मेन मेथड इसमें भी है, ठीक है। अब कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किस मेन मेथड के अंदर जाऊं, इस वाले के अंदर जाऊं, इस वाले के अंदर जाऊं, ठीक है। इस वजह से केवल एक पब्लिक क्लास अलाउड है एक जावा फाइल में। अगर आप इस पब्लिक को हटा दोगे तो ये नहीं यूज होगा, पहले कौन सा यूज होगा, ये वाला। तो आपको मैं करके भी दिखाता हूँ कौन सा मेथड चलेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ लिखूंगा नमो, और मैं यहाँ टर्मिनल खोल लूंगा। चलिए, कंपाइल करूंगा अपनी फाइल को जो कि है हेलो डॉट जावा, हो गया कंपाइल। फिर इंटरप्रेट करूंगा किसे, हेलो को, हेलो को एंटर करूंगा और देखो मुझे क्या मिल गया, नमो मिल गया। अब एक बार काम क्या करते हैं, इस माई हेलो को भी चला के देखते हैं। जावा हेलो डॉट जावा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जावा माई हेलो, देखते हैं चलता है कि नहीं। चल गया, ठीक है, चलना था। तो इससे एक और चीज पता लग गई, क्या, कि हमारे एक फाइल में मेन मेथड मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पर एक मेन मेथड है, यहाँ पर भी एक मेन मेथड है एग्जैक्ट, लेकिन एक पब्लिक क्लास हो सकती है केवल, ठीक है। चलिए, अगली चीज क्या है, नॉट मैंडेटरी टू हैव अ पब्लिक क्लास इन द फाइल, कि फाइल के अंदर जरूरी नहीं है कि पब्लिक क्लास हो। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, जब हमने पहला प्रोग्राम अपना बनाया था तो हमने केवल इतना कोड लिखा था, कितना, इतना लिखा था, और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा था। इतना लिखा था हमने अपना कोड और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा था। यानी कि हमारे फाइल के अंदर पब्लिक क्लास का होना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक बेसिक से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं। ये ज़रूरी था कि हम इनके बारे में डिस्कस करें डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।